हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हाल फिलहाल में ही मेरा IIM रोहतक का इंटरव्यू हुआ है, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। जिनका भी IIM का भी इंटरव्यू होने वाला है उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करके जाना चाहिए अगर आप जा रहे हैं IIM का इंटरव्यू देने। तो मेरा इंटरव्यू होता है वो शुरू होता है मेरे इंट्रो से। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जिसमें बेसिकली आपको अपना बेसिक डिटेल बताना होता है, आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं, आपका होम टाउन क्या है। एंड देन उसमें मैं अपना हॉबी ऐड करता हूँ कि आई ट्रैवल ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा की हाईलाइट है। तो जब मैं उनको अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं 70% इंडिया विजिट कर चुका हूँ, तो वो दोनों रियली शॉक हो गए थे कि, और उन्होंने पूछा कि रियली यू विजिटेड 70% ऑफ इंडिया। एंड आई सेड कि यस, यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल, आई मेक ट्रैवल ब्लॉग एंड डू ट्रैवल फोटोग्राफी। एंड देन फिर उन्होंने पूछा कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने बताया कि इट इज़ अराउंड 1.6 के सब्सक्राइबर। तो फिर उन्होंने अगेन क्वेश्चन किया कि क्या आपको उससे कुछ अर्निंग हो रहा है अभी, तो आई सेड कि नो नॉट नाउ, इट टेक टाइम बट या इट विल ब्लूम, बट फॉर पोर्टफोलियो यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल, इट्स अ ब्यूटीफुल चैनल, यू कैन सी ऑल इंडिया। जब आप IIM रोहतक का इंटरव्यू देंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में आपको 2 मिनट तक सोचना रहता है। एंड देन आपको उसके बारे में अपना ओपिनियन या जो भी आपको बोलना है वो बोलना होता है। तो मैंने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि आई ट्रैवल ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडिया। सो मुझे पता था कि जो मेरा टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, ट्रैवल के रिलेटेड होगा, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक मिलते हैं वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने क्या किया। तो एज एक्सपेक्टेड मुझे जो टॉपिक मिला वो था अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक आप एक ट्रैवलर को नहीं दे सकते हैं, खास करके हमको जो कि 70% इंडिया विजिट कर चुका है। लिटरली मैं आपको फोमो दे दूंगा। जो होता है, मैं अपने जो टॉपिक होता है उसमें कुछ प्लेसेस को मेंशन किया, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को ऐसे पता नहीं है, पर मोस्टली लोकल्स को ही पता है। राजस्थान हो गया, देन फिर यहाँ सिक्किम हम लोग गए थे, गैंगटॉक वो हो गया, गोवा के कुछ प्लेसेस, कुछ स्मॉल विलेजेज जो कर्नाटका में मैं विजिट किया था, एंड देन दार्जिलिंग हो गया। फिर बिहार में भी कुछ जगह हैं जो मैं मेंशन किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने पूछा कि यूट्यूब का CEO कौन है, और पता नहीं मैं कैसे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं गया था। मैं लिटरली भूल गया उस इंसान का नाम। एंड आई सेड कि सॉरी आई डोंट नो। एंड दे आर लाइक कि आप यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हो और आपको पता नहीं है यूट्यूब CEO कौन है, तो इसका क्या आंसर देता। देन उन्होंने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जो कि मेरे मैनेजमेंट फील्ड से था। अब जो भी बैकग्राउंड से है, जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिखे हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, मोस्टली जो क्वेश्चन है उसी से पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो मैनेजमेंट था, BBA। सो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे। पहला क्वेश्चन था डिजिटल मार्केटिंग एंड देन डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद ब्रांडिंग, व्हाट इज ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जो कि बिलो लेवल से। ब्रांडिंग तो मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, उस टाइम मैं पढ़ता भी नहीं था, फिर भी मुझे पता था कि ब्रांडिंग क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने मेरे होम टाउन से पूछा। मैं वेस्ट चंपारण हूँ, तो वेस्ट चंपारण में आपको पता है फेमस चीज़ क्या है, सत्याग्रह मूवमेंट। तो मैंने उन्हें अच्छे से बताया कि सत्याग्रह मूवमेंट क्यों हुआ था। ये एक फार्मर प्रोटेस्ट था जो कि इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट था, क्योंकि इंडिगो फार्मिंग के बाद जो लैंड होता है वो बैरन हो जाता है और इससे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उनको सही दाम नहीं मिल रहा था। एंड हाई टैक्सेस के कारण बहुत ज़्यादा उनका लाइफ स्ट्रगलिंग हो गया था, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैं बताया था। एंड जो इंटरव्यूअर थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इस आंसर से। एंड देन उन्होंने मेरे से पूछा कि आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो आई सेड कि यस, आई कंप्लीटेड माई BBA फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। एंड दे आस्क्ड हु इज महर्षि दयानंद। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बट समहाउ मैं ये चेक नहीं कर पाया था कि महर्षि दयानंद कौन है। ये चीज़ मुझे याद है जब मैं कैंपस में आ गया था तब, और वहाँ नेटवर्क नहीं कर रहा था, तो समहाउ मैं वो पता ही नहीं, मैं देख नहीं पाया कि कौन है। बस मैं ये देखा कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद का मुझे नहीं पता था। सो ये क्वेश्चन भी मिस हो गया। फेसबुक का पेरेंट कंपनी कौन है, फेसबुक इंस्टा का, वो भी मुझे नहीं पता था। पर स्टिल जो क्वेश्चन थे, जो थोड़े दम वाले क्वेश्चन थे, वो मैं नॉर्मली बताते गया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो था इकोनॉमी से, बजट से। एंड मैंने वो बजट होता है वो इंडिया का, वो पूरे अच्छे से पढ़ गया था और मैं काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन किया। उसके बाद खुद जो इंटरव्यूअर होता है वो एक
उसने वो बताया कि ऐसा माना जाता है कि जो हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, पेन लाइक 100 रुपीज़ का, तो उसमें जो 30 रुपीज़ होता है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं ताकि वो इंटरेस्ट पे कर सके जो वो लोन लिया है वर्ल्ड गवर्नमेंट से। और आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं? एंड आई सेड कि यस, मे बी इट्स ट्रू, क्योंकि जो बजट का 20 से 22% फंड होता है वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करने में यूज़ करता है, जो वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है लोन। तो आई सी दिस पॉसिबल एंड दे सेड कि यस। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं नर्वस नहीं था, मैं था लाइक स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, बट जो मेरे बगल में जो लड़की थी जो आसाम की थी वो भी इंटरव्यू देने ही आई थी, तो हमने थोड़ा बहुत बात किया, थोड़ा डिस्कस किया कि कैसा इंटरव्यू जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा नहीं, हमने बहुत ज़्यादा बातें की। इस कारण से जो मेरा स्ट्रेस होता है वो एकदम से पूरा ख़त्म ही हो गया। लाइक मैंने लिटरली उसको बता दिया कि मैं 6-7 क्वेश्चन प्रिपेयर करके आया हूँ और मुझे कंफर्म पता है कि वही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एज एक्सपेक्टेड वही क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये थोड़ा अनबिलीवेबल है, बात ये फैक्ट है। जो भी आप रिज्यूमे में देते हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और मेरे से भी वही क्वेश्चन पूछा गया। पहला जो मेरा ट्रैवल था, जो 70% इंडिया में ट्रैवल कर चुका हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। आपको डेफिनेटली ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आप ट्रैवल नहीं करते हैं। लाइक ट्रैवलिंग और हॉलीडे में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो मुझे पता था कि मेरा जो टॉपिक होगा वो कंफर्म ट्रैवल से ही होगा, या तो सोलो ट्रैवल होगा या फिर कुछ इस टाइप का ही होगा। और एज एक्सपेक्टेड मेरा जो टॉपिक मिला वो ट्रैवल से ही रिलेटेड था। एंड देन मेरा जो होम टाउन है, और देन मुझे पता था कि एक मेरे होम टाउन से क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आया। इकोनॉमी से आ सकता था तो वो आ ही गया। BBA जो मेरा मैनेजमेंट फील्ड है तो वो भी आ ही गया। और जो इंटरव्यूअर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लाइक जितने भी वीडियोज़ मैं देखे थे इंटरव्यू के IIM के, तो उनमें मोस्टली लोग बोलते थे कि वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं और हल्का फुल्का स्ट्रिक्ट रहते हैं। बट जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। लाइक अगर आप IIM का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से इंटरव्यू दें, ज़्यादा लोड ना लें और इन्जॉय। ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। लाइक जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और ऐसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा IIM इंटरव्यू कैसा गया, तब ये मुझे बताने में अजीब लग रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया। बट स्टिल ये IIM है और मैं ये तो कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि कन्वर्ट हुआ कि नहीं, बट स्टिल अगर कन्वर्ट हो गया तो ठीक है यार, एडमिशन ले लेंगे। काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, लाइक इंडिया का ये टॉप कॉलेज में से एक आता है। अगर आपको MBA करना है तो IIMs आर बेस्ट, और अगर नहीं कन्वर्ट हुआ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर लूँगा। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मैं अफसोस करने लगूँगा। इट्स जस्ट वो तो मैं बस IIM का इंटरव्यू इसलिए दे दिया क्योंकि सोसाइटी स्टैंडर्ड्स थोड़ा बहुत शो ऑफ करना रहता है। अदरवाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो मोस्टली ट्रैवल ब्लॉग होगा और मे बी पॉडकास्ट, हु नोज।